आया कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया था। तो बताओ जाकर के नय्याश तबीयत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उनसे कंबल पोश। वाह 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 वाह। क्या मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जक्की भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है वो उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही हैं। वाह वाह वाह। हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद हो गया। ये मसला के आला हजरत है और इसी की रोशनी में जो चलता है ना, वही मसला के आला हजरत पर है। हाँ, वरना जरूरी नहीं है हर मजार वाला आला हजरत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हजरत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूँ। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है और वो नौजवान, ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना, ये कम कर दें, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना, हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहाँ लगाएंगे पैसा? बोलें सारे, कहाँ लगाएंगे? हलाल। और जोर से, कहाँ लगाएंगे? हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फलां शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं। अगर ये मुफ्तियान इकराम, अल्लामा साहब, ये लोग अगर ये कह दें कि ठीक है जायज़ है, तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें, और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ। इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूँ जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज़ उठेगी कि फ़कीरों और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूँ फ़कीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फ़कीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। वाह वाह वाह। ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी, वली नहीं। वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा, तो जहन से निकाल देना। मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं और आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, नहीं है तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुँच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था, जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मज़ा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे हैं सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाएं। तवज्जो है ना? तो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे वो अभी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ, जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना, वो अल्लाह का घर है, ये अल्लाह वाले का दर है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह।
आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहाँ कहाँ आप जाइए, अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूँ मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना, चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना, तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं ना हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नकी होती हैं, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है, जिनके मुंह से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है, और उनके धुत नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूँ, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते। रह गई अली की बात, खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम तहन से मुझको गुलाब उनुस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं, इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजाबरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं, जिन मजारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मजार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मजार कैसे बना? क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना, तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह वाह, क्या कहें, वाह। ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ है। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं। खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसला के आला हजरत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाएं। मसला के आला हजरत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? एक। सारे बोलो एक, लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान मद्दी हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेके 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हो। ये कंडीशन है हम लोगों की। चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नकी, चेहरे भी सलामी नकी, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे बता तो सकी, तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब
जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे, कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत इकरा की नाजिल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठोगे सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करियो मौला हाई स्कूल में। हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, न अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले, न लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए, हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 देकर हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहां हमने आके देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में, कहां निकले हजरत वो? जिले में है, कह दिया रात मजार निकला, पेड़ फट गया बीच में से। तो दूसरे ने जब देखा ना, एटा में ना, दूसरे ने देखा भाई बड़ी चादर चढ़ रही है, उनने कहा मुझे अपने खेत में 72 बनाने। मैंने कहा पूरी करबला बनाएगा क्या? ये कंडीशन है हमारी। माफ कीजिएगा, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, कोई मुझे बदअकीदा ना समझे। हमारे काम गलत हो गए, तरीके गलत हो गए, हमारी हरकतों को देख के लोग आला हज़रत को भौंकते, जिम्मेदार उन्हें ठहराया जाता। ये बरेली वाले लोग, बरेली वालों को जानता है? बरेली वाले किस नजरिए के मालिक है? बरेली वाले सुन, हम जामी के आशिकों में आते। और कौन जामी? वो जामी जो हुजूर की नात के चंद मिसरे लिख के लेके चले, मदीना करीब आए, हुजूर बादशाह वक्त को हुक्म, हाकिम को हुक्म दे मेरे जामी को कैद करके जेल में डालो, मेरे मजार तक नहीं आना चाहिए। लोग बातें करते, मगर मेरे इमाम ने कहा था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये जमाने को बता दो, हम वलियों को मानते हैं क्या? वलियों को हम खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा नहीं मानते। हम वलियों को खुदा का दोस्त मानते हैं, खुदा खुदा बोले जरा, बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मजार का तवाफ करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इजाजत इसकी बोले नहीं देता है। तो इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पीछे। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते हैं बाबा क्या होना है? कहा तुम्हें पता
अनीस कव्वाल एक नंबर पे चल गया, अब क्या उसे बुला लो, है ना, अब क्या उसे बुला लो, कहां देखा मोबाइल में, अब क्या उसे बुला लो, है तो चलो ठीक है बाबा कर लो, बाबा ने कर लिया। और जब बाबा ने कर लिया ना तो कह रहे बाबा मजा ना आगा, कैसे, बोले जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। अबे तुम्हारा घर बीवी के जवाबों से तुम्हारा दिल भरा नहीं है, यहां भी जवाब ही चाहिए तुम्हें। कंडीशन देखो आप, कह रहा जवाब वाली भी होनी चाहिए, जिससे साहिबे मजार का कोई लेना देना नहीं, उसके सीने पर ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे, उनके सीने पे हरामकारियां की हमने, फिर कह रहे मजार से फायदा नहीं हो रहा, होगा कहां से बताइए, होगा कहां से फायदा? फायदा खाली कहने से नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से होगा। फिर सजती है महफिलें, शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं, दो कुर्सियां लगाई गई, दो गद्दे लगाए गए, एक तरफ बेगैरत बैठा है तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बद चले जहनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं, फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेर व शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पे पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पैसे लुटाए जाते हैं, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फला के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान और शौकत की बात नहीं है। जाओ पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे, किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहाँ बैठ करके नहीं होगा, मेरा जुब्बा देख करके फैसला ना करना कि मैं कोई जन्नती बंदा हूँ, मेरा मामा देख के ना फैसला करना मैं कोई जन्नती हूँ। जन्नती वो होगा मौत के वक्त जिस पे खुदा मेहरबान होगा, और कब्र में जाके जिस पे मदीने वाला मेहरबान हो जाए। अल्लाह वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, वाह वाह वाह, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत। तवज्जो है ना सारे लोगों की, वाह वाह वाह, हमारा तो कुछ लगा नहीं ना दीन पे, ये बाबे तो बैठे रह गए ना, अब्बा मर गया, पक्का शराबी था, बैठ गया गद्दी पे, लूट रहा है कौम को। दीन कैसे बचा के पूछ करबला वालों से, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, दीन में कितनी कुर्बानी लगी है, पूछ फातिमा के लालों से। क्या कहने, यूं ही दीन हम तक नहीं आया है, ऐसे ही मजार नहीं बन गए, खुदा की कसम खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक आया है। समझ रहे हैं मेरी बात, खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। और कसम खुदा की, मैं रुक के बात अर्ज कर लूं आपसे, माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो। हम ना, मैं सच्ची बात कहता हूं, हम लोग तो वो लोग हैं जो उनकी कुर्बानियों का फल खा रहे हैं। हमारे हिस्से की परेशानी तो करबला वाले उठा गए थे, हमारे हिस्से के दुख तो मदीने वाले ने उठाए गए है। आज ना तेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया, ना मेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया। पूछ शाब अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाब अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाब अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाब अबी तालिब में तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उनसे कंबल पोश, वाह 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 वाह, तारीख आप क्या कहना, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जक्की भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने ये महफिल सजाई है और रुत बदल दी है वो उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, अब मदीने वाले की बातें हो रही है। वाह वाह वाह, हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाह वाह, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते क्या जाएं। कहने, वाह वाह, हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मजार के जितने भी खुद्दाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, वो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है,
बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रखे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं तब जाके दादा की पोते को मिलती है। क्या बात है, वाह। हाँ, अगर सारे ऊपर बेच के चले आए तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाले बचाते हैं तब नीचे वालों को मिलता है। और बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी। बस मैं आपको बताना चाहता हूं, समझे दीन की कुर्बानियां, समझे। कोई गरिबान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामू से रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह दे के पड़ गए थे। माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुजूर की इज्जत से बड़ी कोई चीज हमारी नहीं। उसमें भी लोग मसला ढूंढ रहे थे, हालात देख रहे थे। क्या यार हालत, हम बच्चों के मसले में समझौता कर सकते, दुकान मकान के मसले पे समझौता कर सकते, मुस्तफ़ा की अजमत पे कोई समझौता नहीं। क्या बात है, वाह। बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से छेड़खाड़ ना होनी चाहिए। वाह, बस ये एक बात याद रखी जाए। हैं उसमें भी लोग मुंह दबा के पड़ गए थे लिहाफों में, मुंह दबा के। ए बेटे बैठ जा यार, मालूम है जगह तंग है यार, बैठ जा, बार बार उठ के ना जाओ। तवज्जो है ना सारे लोगों, हमारा कुछ नहीं लगा दीन, कुछ नहीं। उनसे पूछो जिनका लगा। हुजूर आए शाबे अबी तालिब में, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बताने लगा हूँ, हुजूर जब तशरीफ लाए ना तो सबसे आगे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे। अल्लाह, कितने? 25 साल। और जब तक ये बाहयात रही मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया जी। इस मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई। खुदा की कसम ऐसी खातून कोई ला के दिखा दो 25 साल शोहर के साथ गुजारे हो और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत ना पड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तन्हा क्या कहने, सैयदा खदीजतुल कुबरा है वाह 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 वाह। कि हुजूर 25 साल आपके साथ, आप हुजूर के साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहने, आज कह रहा तावीज दे दो, बीवी फर्मा बरदार नहीं है। हाँ, ऐसे बाबे बैठे ठेका लिए हुए, कह रहा 3 तावीज दूंगा, 18 दिन घोल के पिलाना, फर्मा बरदार हो जाएगी। बाबा की खुद 6 महीने से नाराज बैठी है। ये कंडीशन है, उनकी अपनी मैके से नहीं आ रही है और हमारियों को तावीज दे रहे। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफा है। वाह वाह वाह। जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कहाँ खोले हैं गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। हाँ हाँ हाँ, बात बढ़ती चली जा रही है। अल्लामा अफजाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही और कभी आका ने ना दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुजूर पहुँचते थे, दरवाज़ा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज़ नहीं देनी पड़ी, तुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूँ? वो कहती हैं, हुजूर जब आप घर से जाते हैं तो घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, हर वक्त मेरे दिल में रहते। सुभान अल्लाह, ये सुभान। कहती थी, हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। और कहती हैं, सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी उनकी, क्या कहने, 25 साल हुजूर के साथ गुजरे। और जब आए ना शाबे अबी तालिब के दिन, हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं, बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। और खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो। हाँ ना, बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई। हुजूर बेटियां पीछे खड़ी हैं, सामने क्यों नहीं कहा? हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है। उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर गया है। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती, कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, अल्लाह अल्लाह, बढ़ ना जाए। फरमाया, लाओ मेरी फातिमा किधर है? खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती है, अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है। अल्लाह
अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शाबे अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की खौ के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे, सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रहे हैं। आके करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं। सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था। अर्श इलाही के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है। पहले नबियों ने की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था। ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है। मालिक इजाजत दे, हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है। पैरों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता देखो तो सही मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला। खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए, गोद में डाले। आका कहते फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। और मैं बता दूं, कोई इस वाकये को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं। हाय हाय हाय, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह। ये भी कान खोल के सुन लीजिए। अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बंद था खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले। हाय हाय, वाह अजमेर वाह आके देख ले। वाह वाह वाह। अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाय हाय हाय, क्या बात है। हाँ वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने। कहते हो मजबूर थे, सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह, दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने। कसम खुदा की अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात क्या है, करबला में जमजम निकल आता। क्या कहने। वाह 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 वाह, निकल आता। वाह वाह वाह। बात करते हैं लोग तो इस वाक़े को उठा के कोई ये ना कहे जी अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। और महबूब फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए। और फरमाए मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसूल है कुछ तरक्की के भी, कामयाबी के भी अपने अपने उसूल होते हैं। क्या कहना। हाँ ये सैयदजादे लोग बैठे हुए हैं और फिर देखेंगे सैयदजादा एक और आएगा, चेहरा देखेंगे आप तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह। अरे शुक्र है हम बरेली वाले यार, वाह शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह। और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने। वाह 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 वाह, है ना। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुली लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका पित्ते पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे, है ना भाई। समझे जरा इन चीजों को उठा के। जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उन वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान। इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। वाह 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 वाह, क्योंकि दोनों ही मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने। वाह वाह, दोनों ही। हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा। हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें। हमें तो दोनों ही प्यारे हैं, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना।
बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, को नहीं लग जाए तो माफ कर दो। और चली क्यों रहे हो भाई ऐसे, जब लग रही है एक दूसरे के तो सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ पे गए थे?